नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम एंटरटेनमेंट न्यूज़ में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, बात करते हैं बॉबी देओल की। उन्होंने आश्रम सीरीज़ में काम किया था, लेकिन अब उनकी नई फिल्म आने वाली है। कौन सी है वो फिल्म और क्यों कहा जा रहा है कि उस फिल्म के बाद में लोग उनकी आश्रम सीरीज को भूल जाएंगे? जी बिल्कुल सही सुना मैम आपने। बॉबी देओल जब कैरियर की शुरुआत कर रहे थे वो एक चॉकलेटी बॉय के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में लगे हुए थे, परंतु आश्रम उनका एक ऐसा वेब सीरीज था जिसमें उनका बाबा निराला का रोल आज भी सभी दर्शकों के जहन में जिंदा है। परंतु अब एक बार फिर बॉबी देओल ने बहुत चूजी होते हुए एक नई फिल्म लव हॉस्टल में किरदार किया है, जिसमें वे बॉबी डॉगर के नाम से किरदार निभा रहे हैं। यानी कि लोगों को बाबा निराला की जगह अब बॉबी डॉगर सामने दिखाई देंगे। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं। इस फिल्म को शंकर रमन ने निर्देशित किया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें वह एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो प्यार करने वाले दो विक्रांत और सान्या मल्होत्रा, जो कि फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री हैं, उनके प्यार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश की एक पृष्ठभूमि से फिल्म है जिसमें कि भी दो प्यार करने वाले इधर उधर भाग रहे हैं। उसको बॉबी देओल किस तरह से रोकते हैं, क्या करते हैं, ये तो फिल्म देखकर ही हमारे सामने आगा। तो अब लव हॉस्टल लोगों का एक क्रेज़ का माध्यम बन चुका है कि भी लोग देखना चाह रहे हैं कि बॉबी देओल का जो किरदार है, जो उनके पोस्टर सामने आए हैं, वो इस तरह से हैं कि भी बॉबी देओल को हर एक कोई एक बार जरूर देखना चाहता है। जी, बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा हो रही है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये चर्चा भी बहुत तेजी से फैल रही है क्योंकि बीते साल दिसंबर में इनकी शादी के चर्चे बहुत जोरों से थे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पहचानते हैं, परंतु अब इनकी शादी की चर्चा माह अप्रैल में होने जा रही है और इसके लिए दोनों परिवारों की तैयारियों की भी जानकारी सामने आई है। और देखना होगा कि क्या इनकी शादी राजस्थान में ही होगी, जहां पर दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की शादी हुई थी। अब ये देखना होगा कि ये लोग भारत में शादी करेंगे या कहीं विदेश में शादी करने जा रहे हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। अमिताभ बच्चन ने अपना दिल्ली वाला बंगला बेच दिया है। क्या है इसके पीछे की वजह? अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, उनका दिल्ली में गुलमोहर पार्क में सोपान नामक एक बंगला था जिसको उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही सेल किया है। ये बंगला तकरीबन 23 करोड़ रुपए में नी जोन कंपनी के सीईओ अवनी बेदर ने परचेज किया है। सबसे खास बात है कि यह 4100 से अधिक स्क्वायर फीट में बंगला निर्मित है। इस बंगले में खासियत यह है कि अमिताभ बच्चन के पिता महाकवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी माता तेजी बच्चन ने लंबा समय व्यतीत किया है और अब उनकी यादें भी वहाँ पर हैं। अमिताभ बच्चन ने सोपान बंगले को बेचने के बारे में ये जानकारी प्रदान की है क्योंकि वे मुंबई में रहते हैं, इसलिए दिल्ली के बंगले की सही ढंग से देखभाल नहीं हो पा रही है। आपको ये बता दें कि अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल पर भी सोपान बंगले के बारे में कई बार ट्वीट सामने आया है। अमिताभ बच्चन और गोविंदा अभिनीत सुपरहिट फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ किसे याद नहीं है, उसका रीमेक होने जा रहा है। कौन कौन हैं इसमें सितारे? जी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बहुत ही रोमांच से भरी फिल्म थी जिसमें दोनों किरदारों ने, अमिताभ बच्चन और गोविंदा का किरदार कॉमेडी से लबरेज था। उसमें कौन कौन था ये तो सभी जानते हैं और सभी लोगों ने उस फिल्म को देखा, परंतु अब जो आने वाली फिल्म है उसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ
मुख्य किरदार के रूप में दिखाई देंगे। परंतु अभी तक अभिनेत्रियों की कोई भी फाइनल सूची सामने नहीं आई है और ये जल्दी ही सेट पर जाने वाली है। लोग इसका इसलिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और गोविंदा का जो किरदार है वो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कैसे निभाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। स्वर्गीय लता मंगेशकर ने जब शोएब अख्तर से मुलाकात की थी तो क्या दिलचस्प किस्सा हुआ था उस वक्त? जी मैम, लता जी का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ। वो लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी, परंतु उनके किस्से आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। कई ऐसे किस्से हमारे सामने आ रहे हैं जो छिपे हुए थे। ये कह सकते हैं कि वो कई ऐसे अदाकार, कई ऐसे खेल प्रेमी उनसे जब मुलाकात करते थे तो कुछ ना कुछ हमारे सामने आता रहा। इसी कड़ी के तहत पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर जब भारत भ्रमण पर आए तो कुछ समय उन्होंने मुंबई में व्यतीत किया, तो उनका लता जी से मिलने का सबब बन गया। तो उन्होंने फ़ोन पर बात की तो लता जी ने उनसे मुलाकात की। जब पहली मुलाकात हुई तो शोएब अख्तर बता रहे हैं कि लता जी को मैंने लता जी कहकर ही संबोधित किया, परंतु लता जी ने शोएब को कहा कि बेटा तुम मुझे माँ कह सकते हो। तो आज भी शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि उनके ये वाक्य मेरे आज भी जहन में जिंदा हैं, जो उनको आज भी लता जी की याद दिला रहे हैं। शाही जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।